अभी आप ही हमारे गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन करें। गुरु के बिना किसी का जीवन सफल हो ही नहीं सकता। हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें प्रभु। अवश्य। मैं तुम चारों ब्रह्मपुत्रों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। ये तुम क्या कर रहे हो पुत्रों? महादेव को मुक्त कर दो। पिताश्री, माता पार्वती ने हमें महादेव को दान में दिया है। दान की वस्तु कभी लौटाई जाती है भला? महादेव का स्थान देवी पार्वती के जीवन में है, कैलाश में है, वो समस्त संसार के हैं। उन्हें यदि तुम चारों रोक लोगे तो अनर्थ हो जाएगा पुत्रों। नहीं पिताजी, तो माता को दान देने के पहले सोचना चाहिए था। तो क्या तुम चारों मेरी बात नहीं मानोगे? ब्रह्मदेव, दोष इनका नहीं, दान के पश्चात मुझ पर केवल इनका ही अधिकार। ये कैसे संभव हो सकता है महादेव? आप भली भांति जानते हैं इसका परिणाम संसार के लिए विनाशक सिद्ध हो सकता है। ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत रहें। या आप भी जानते हैं कि घटित होने वाली प्रत्येक घटना किसी न किसी कल्याणकारी परिणाम की ओर संकेत करती है। आज्ञा दें। चलें? चलिए महादेव। मैं समझ गया महादेव। आपको मुक्त कराने के लिए देवी पार्वती ही कोई युक्ति निकालेंगी। महादेव जिनके कारण सब शुभ होता है, जो बुराई का नाश करते हैं, जिनके कारण समस्त संसार है, हम सब हैं, आप हैं, मैं। उनकी पत्नी ने आज उन्हीं का दान कर दिया। ऐसी घटना न आज तक सुनी न देखी। जो विधि मेरी पत्नी ने अपनाई थी, वो विधि महादेव पे उल्टी पड़ गई। देव ऋषि के ज्ञान के मोतियों का असली मूल्य आज देखने को मिला। यह हास्य का विषय नहीं है देवराज, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या जिसका आप में से किसी को आभास भी नहीं है। यदि कोई विपत्ति आ गई तो क्या होगा? क्या सोचा है आप लोगों में से किसी ने? कौन करेगा हमारी रक्षा? महादेव तथा उनके परिवार ने सदैव हम सबका उद्धार किया है, और आज हम उनका साथ न देकर यहां हास परिहास में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। शिव परिवार का बहुत गुणगान किया जाता था। आज सारे संकट हरने वाला शिव परिवार स्वयं संकट से घिर गया है। यहाँ महादेव गए दान में, और वहां देवसेना कार्तिकेय को पूरी तरह अपने मोह में फंसा लेगी। अब मुझे कोई भय नहीं। हम भी कितने स्वार्थी हैं। क्या हुआ भ्राता सनत? इतनी देर से महादेव हमारे साथ चल रहे हैं, हमें ना उनसे कुछ जल के लिए पूछा, ना भोजन के लिए। उन्हें भी तो विश्राम की आवश्यकता होगी।
हाँ, आश्रम पहुंचने की शीघ्रता में हमसे बड़ी भूल हो गई है। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो देखो, कुटिया है किसी की। अवश्य वहाँ कुछ जल व भोजन मिलेगा। चलो वहीं चलते हैं। चलो। माता, कौन हैं आप लोग? हम ब्राह्मण हैं। हम यात्रा करके आ रहे हैं। आपकी कुटिया दिखी, क्या हमें थोड़ा भोजन, थोड़ा जल मिलेगा? अवश्य ब्राह्मण देव, अवश्य। आइए पुत्रों, जाके ब्राह्मण देव के स्वागत सत्कार का प्रबंध करो। अवश्य माता। महादेव, आप यहाँ स्थान ग्रहण कीजिए। महादेव? कहाँ है महादेव? माता, ये आप क्या कह रही हैं? यही तो है महादेव, आपके समक्ष। वृद्ध अवश्य हो गई, दृष्टिहीन अवश्य हो गई है, किंतु इतनी भी नहीं कि अपने महादेव को पहचान ना सकूं। बालपन से ही मैंने अपना समस्त जीवन महादेव को समर्पित कर दिया है। किंतु ये मेरे महादेव हो ही नहीं सकते। यदि विश्वास नहीं है तो मेरे पुत्रों से ही पूछ लीजिए। क्यों पुत्रों,
मैं सत्य कह रही हूँ ना। हाँ हाँ, माता सत्य कह रही है। ये तो महादेव हो ही नहीं सकते। माता, हम ब्राह्मण हैं, हम सदैव सत्य कहते हैं। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो कृपया ये भी बता दीजिए कि महादेव कैलाश छोड़कर आपके साथ भ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महादेव अब हमारे हो गए। माता पार्वती ने इन्हें हमें दान में दिया है। यदि सूर्य पश्चिम से उदय होता तो मैं मान भी लेती, किंतु महादेव का दान ये असंभव है। माता, हम पे विश्वास कीजिए, हम अभी कैलाश से ही आ रहे हैं और इन्हें महादेव ना मानकर आपने इनका अपमान किया है। इनसे क्षमा मांगिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। सिद्ध करके दिखाइए कि ये महादेव हैं, मेरे महादेव। तो मैं अवश्य क्षमा मांग लूंगी। सिद्ध करके आप अतिथि का अपमान कर रहे हैं माता। क्षमा कीजिए, आपका अपमान करने की मेरी कोई मंशा नहीं। मैं तो केवल इतना जानना चाहती हूँ कि क्या ये वही महादेव हैं जिनसे मैं इतना प्रेम करती हूँ, जिनके लिए न जाने मैंने कितने जन्म ले लिए। आप मुझे सिद्ध करके दिखाइए। पुत्र, ये पुष्प, इन्हें आप इनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। यदि ये महादेव हुए तो इन पुष्पों को अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना तो कर सकते हैं ना आप? ये कैसे संभव है?
महादेव तो यही है, फिर फूल मिट्टी में परिवर्तित क्यों हो गए? माता पार्वती आप? हाँ, हमें जिस सत्य की अनुभूति स्वयं हुई, आप सबको भी उसी सत्य से अवगत कराने हेतु हमने ये रूप धारण किया। हमसे भूल हो गई। महादेव को केवल अपना मानने की भूल, उन पर केवल अपना अधिकार समझने की भूल, और अब वही भूल आप सब भी करने जा रहे हैं। किंतु माता, हमें जो कुछ भी दान स्वरूप प्राप्त होता है उन पर तो हमारा ही अधिकार है ना? महादेव पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? वो तो सबके भगवान हैं, सबके जीवन में सम्मिलित हैं, सबके गुरु हैं। यदि वो किसी एक के होकर रह जाएं, तो वो भगवान कैसे रह पाएंगे? आपके द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प वो इसी कारण स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका दान करके हमने स्वयं उनका निजीकरण कर दिया। उनके ईश्वरत्व को बाधित कर दिया, सीमित कर दिया। महादेव की जितनी आवश्यकता आप सबको है, उतनी ही समस्त संसार को है। यदि आपने इनको अपने तक ही सीमित कर दिया, तो समस्त संसार के कष्ट और दुख कौन हरेगा? महादेव को पाने के पश्चात उन्हें खोने का दुख हम भली भांति जानते हैं। किंतु जो भूल हमने उन्हें पूर्णतः अपना बनाकर रखने की, वही भूल आप सब भी उन्हें वापस ना लौटाकर कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है, आप महादेव को हमें लौटा दें। आपको पाने के पश्चात हम आपको कैसे खो दे प्रभु? ये कैसे संभव है? माता, चारों कुमारों का दुख देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि वो प्रभु को वापस नहीं कर सकते।
हाँ नंदी, हमें भी यही आभास हो रहा है। हमारी भूल का परिणाम समस्त संसार को भुगतना पड़ेगा।